नमस्कारम। इस वीडियो में हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि कोई नया साधक है और वो विपासना मेडिटेशन सेंटर में जाना चाहता है, तो कौन से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जब मैंने ये तय किया था कि मुझे ये 10 दिवसीय यात्रा करनी है, उस शिविर को ज्वाइन करना है, तो मुझे जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में पुटअप हुए थे, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेती हूँ, उसके आंसर करती हूँ। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न मेरा था एज अ गर्ल्स रहता है कि क्या वो सेफ़ है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस टोटली सेफ। इवन मतलब मेरे बिलीव सिस्टम से लाइक मेरे थॉट प्रोसेस से भी ज़्यादा सेफ था। और सबसे अच्छी बात जो लगी कि जो आचार्य जी होते हैं, जिनसे हम अपनी कोई भी समस्या को शेयर कर सकते हैं मेडिटेशन से रिलेटेड, उनका स्वभाव हमारे प्रति एक बहुत ही, उनका हृदय बहुत ही निर्मम मुझे लगा। एकदम वो अपनी बेटी की तरह वो उनकी हमें लगते हैं। फिर तो सेफ्टी की दृष्टि से देखा जाए तो इट्स टोटली सेफ्ड, इफ़ अगर ये प्रश्न आपका उठता है तो। और फिर दूसरा प्रश्न मुझे उठा था कि अच्छा, तो कहाँ पर जाएं। वैसे तो आप सर्च करोगे तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नज़दीकी एरिया में जाए, जैसे कि राजस्थान के अंदर है तो जयपुर के अंदर है, गंगानगर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। मेरे आसपास के नज़दीकी क्षेत्र में मुझे जोधपुर लगा, तो मैंने जोधपुर सेंटर चूज़ किया। अब हाउ टू चूज़, मतलब चूज़ तो कर दिया, बट अब उसको अप्लाई कैसे करना है उस फॉर्म को, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे। जैसे मुझे जोधपुर का इसलिए मैं यहाँ बैठती हूँ क्योंकि बहुत प्यारे साउंड देते हैं, तो मुझे जोधपुर का मेडिटेशन सेंटर चूज़ करना था। तो उसके लिए मैंने लिखा, जैसे पूरा लिखने की आवश्यकता ही नहीं रहती है कि विपासना मेडिटेशन सेंटर जोधपुर, आप सीधा सीधा लिखोगे ना विपासना जोधपुर तो भी वो आ जाएगा उनका ऑफिशियल वेबसाइट। फिर एक पेज खुलेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे डायरेक्शन है, कॉल है, इस तरह की ऑप्शंस होंगे। तो आप वेबसाइट पर सर्च करोगे, फिर उसके बाद उस पर लिखा हुआ होगा कोर्स शेड्यूल करके, फिर आप कोर्स शेड्यूल में देखोगे और फिर ऑप्शंस आएंगे कि कौन सी डेट में कौन सा मंथ जैसा आपको सूटेबल लगता है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक मेरे से हमेशा गलती हो जाती है कि मैं हमेशा ओपन वाला जो है तो उसको क्लिक करती हूँ, कहती हूँ अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा है। वो एक्चुअली दिस इज़ फॉर ओपन, उसका ये मतलब होता है कि अभी जो है ना ये कोर्स वो अवेलेबल है, वो क्लोज नहीं हुआ है, मतलब वो अवेलेबल है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्लिक अप्लाई तो करना है। मैंने ये बताया क्योंकि मुझसे ये गलती हो जाती है, तो इसलिए अगर मे भी आपको ऐसा लगे कि आप ओपन पे क्लिक कर रहे हो और ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो क्रो जी महाराज, तो ओपन इट्स मीन कि वो शेड्यूल जो है, वो कोर्सेज जो है वो ओपन है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अप्लाई पर अप्लाई करना है, देन वो ओपन हो जाएगा। फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप उस पर पुटअप करोगे, तो वो पूरा वेबसाइट जो भी क्वेश्चन आते जाए, जैसे कि आपका नाम होगा, फिर एक आईडी प्रूफ होगा, फिर एक कोई भी फैमिली मेम्बर का आपसे पूछा जाएगा कि मतलब सुरक्षा के लिए कि आप उसका रिलेशन, आपसे क्या रिलेशन है उनका, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर मांगे के, और इस तरह से कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जिसको फॉर्म को फिलअप करना होता है। फिर ये फॉर्म भरने के बाद आई थिंक शायद विद इन 5 मिनट्स, बहुत ही जल्दी ही व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ जाता है। अच्छा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर ही उसमें ऐड कीजिएगा। तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा जो कि वो एक कंफर्मेशन का आएगा कि अच्छा, आपने जो फॉर्म फिल किया है वो हमारे पास रिसीव्ड हो चुका है। वो इस फॉर्म फिल होने के कंफर्मेशन का है, अभी अब तक आप सेलेक्टेड हो उसके लिए नहीं है। फिर कुछ 2-3 दिनों के बाद या फिर अगर आपने बहुत पहले ही फॉर्म फिल कर दिया है और जो कोर्स है वो जैसे कि आपने जुलाई में किया है, बट कोर्स जो है वो अगस्त में है, तो आपको कंफर्मेशन आई थिंक शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर हो सकता है 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तब उसके 2-3 दिन बाद ही
उसका था, तो मेरे को बहुत जल्दी जल्दी उसका मिल गया था। तो वो उसका भी आपको एक व्हाट्सएप मैसेज मिलेगा, जो कि विपासना मेडिटेशन इंस्टीट्यूट करके जो मुंबई के अंदर उनकी ब्रांच है, उससे आई थिंक मैसेज आता है। तो वो मैसेज आता है कि आप कंफर्म हो इस कोर्स के लिए, तो यू कैन गो। और फिर ईमेल्स जो होते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं कि एक पूरा फॉर्मेट हमें एक मिलता है। मुझे ईमेल वैसे मिला नहीं, बट तो मैंने क्या किया कि उस जो मेडिटेशन सेंटर जो जोधपुर से हैं उनसे कांटेक्ट किया। तो फिर उन्होंने मुझे पूरा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम जो फ़ोटो फिल करते हैं वो फ़ोटो, और एक तरह से प्रवेश पत्र नहीं होता है, कुछ इसी तरह से होता है। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हमने डाली होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, और हमने जिसके कॉन्टेक्ट नंबर डाले अपने शिक्षा के लिए एक गार्डियन के रूप में, उनके कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं। मैं क्लिप ऐड कर दूँगी इफ़ अगर मैं कर पाई, बट मैं वेरी न्यू हूँ तो मुझे इनके बारे में हाँ मैं पता कर दूँगी। तो मैं क्लिप ऐड भी कर सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो जो मैं इंग्लिश में बनाऊँगी उसके अंदर मैं ज़रूर ऐड करूँगी। तो वो पूरा एक एज मान लो ना आपका प्रवेश पत्र करके दैट आप उस सेंटर में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप तीसरा प्रश्न ये होता है कि अच्छा आप कैसे पहुँचे ना, तो मुझे तो अभी तक मैंने एक ही शिविर किया है, तो मुझे जोधपुर के बारे में ही पता है, तो मैं उसी की ही इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। मैं नेक्स्ट और भी एक्सप्लोर करूँगी, तो जब जाऊँगी तब मैं और बता पाऊँगी, बट फ़िलहाल मेरे को बस जोधपुर का एक्सपीरियंस है तो मैं वहीं का बता सकती हूँ। आप अगर एयरपोर्ट से मतलब नज़दीकी क्षेत्र में हो तो ऑब्वियसली आप बस स्टॉप तक पहुँचोगे, पावटा तक पहुँचोगे। अगर आप जैसे कि वहाँ पे और भी साधिका आई थी और वो एयरपोर्ट से आई थी, तो अगर आप एयरप्लेन के थ्रू आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से उतर करके अगर आपको डायरेक्ट ही ऑटो मिल जाता है जो डायरेक्ट ही वहाँ पहुँचा दे, वहीं से कर दे, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको आप अगर बस से आते हो तब भी आपको पावटा आना है, आप अगर एयरप्लेन से आ रहे हैं तब भी आपको पावटा आना है, यानी कि जो रायकाबाग बस स्टेशन है, पावटा भी कहते हैं, रायकाबाग भी कहते हैं, वहाँ पर पहुँचना होता है। वहाँ पहुँचने के बाद अब दो तरीके, या तो आप ऑटो ले सकते हैं या फिर आप सिटी बस का उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे जैसे बच्चे हैं वो ऑब्वियसली सिटी बस का ही उपयोग करते हैं, तो मैं सिटी बस से ही गई थी। बट आप ऑटो रिक्शा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा का चार्ज 350 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 350 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। तो अगर आप सिटी बस लेते हैं तो अच्छा, ऑटो को और सिटी बस को एड्रेस तो सेम ही देना है। सिटी बस आप जैसे ही बस स्टॉप से बाहर आओगे ना, तो एक 7 नंबर की सिटी बस होगी, 7 नंबर की, तो वहाँ पर आप एड्रेस दोगे आदर्श महाविद्यालय, ऐसा करके वो मतलब चौपासनी के अंदर, चौपासनी शायद गाँव से पहले या चौपासनी गाँव की इधर ही है, तो वहीं पे तो एड्रेस आपको देना है आदर्श महाविद्यालय। तो वो सीधा ही आपको वो सर्कल पर छोड़ देगा। फिर वो जिस सर्कल पर वो सिटी बस आपको छोड़ेगी, अगर आप ऑटो रिक्शा करते हो तो आप डायरेक्ट ही विपासना सेंटर के बाहर छोड़ेगा ऑब्वियसली वो आपको। लेकिन अगर आप सिटी बस का उपयोग करते हैं तो महज 30 रुपये लगेंगे आपके, और फिर वो आपको एक सर्कल पर छोड़ेगा। फिर वहाँ से एक वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आप आओगे, तो आपको बस बहुत ही महज कम से कम 5 मिनट का रास्ता होगा, आराम से वॉकिंग डिस्टेंस भी है। और 2 बोर्ड लगे हुए हैं, मैं उसकी क्लिप ऐड करूँगी आई थिंक, कि एक सत्संग केंद्र भी है, उसके सामने एक पहला बोर्ड आता है, उसके बाद एक नवरंग या ऐसा करके कोई ज्वेलर्स की दुकान है, यहाँ से कुछ चाय की टपरी ऐसा कुछ है, उसके सामने दूसरा बोर्ड है। फिर उसके बाद तुरंत ही उपासना सेंटर आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम साथ क्या क्या लेके जा सकते हैं। देखो, अगर आप प्रेग्नेंट हो, और अगर तो आप प्रेग्नेंट हो या आप किसी प्रकार से आपकी दवाइयाँ चल रही है किसी भी प्रकार से, तो वो आप अपनी दवाइयाँ साथ कैरी कर सकते हैं। और खाने पीने की चीज़ें, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ही आप कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह आप रख सकते हैं, अन्यथा आई थिंक किसी को अलाउ नहीं होता। मैं तो लेके ही नहीं गई थी, बट अलाउ नहीं होता है। सिर्फ आई थिंक शायद प्रेग्नेंट को ही छूट होता है। और अगर कुछ मतलब ऐसा कुछ है आपका
तो ही आप मतलब ऐसा कुछ स्पेशल है कि आपको ये दवाई लेते समय ऐसा कुछ लेना चाहिए, वरना आप अपनी दवाइयाँ साथ कैरी कर सकते हैं। अच्छा बाकी आप अपने सारे जैसे हैंड वॉश वगैरह, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, जितने भी जो सामान होते हैं, टॉयलेटरी के सामान होते हैं, ये तो आप अपने पास रखोगे ही। अच्छा, दो चीज़ें मैं भूल गई थी, तो वो आप चाहे तो ज़रूर लेके जाए। तो फर्स्ट, मैं कैसे भूल गई, बट मैं भूल गई, अलार्म क्लॉक। देखो वैसे तो धमाका बेल बजता है, बट रूम के अंदर मैंने देखा कि किसी भी रूम में घड़ी नहीं थी, तो घड़ी तो चाहिए, क्योंकि फ़ोन तो आपका दिवस, शून्य दिन जो होता है, 0 डे, उस दिन जमा हो जाता है, तो आपके पास टाइम देखने का तो कुछ ऐसा रहता ही नहीं। और पूरे टाइम तो चलो बेल बजती है, घंटी वाले अन्य जो सेविकाएँ जी है वो आ जाते हैं, बट सुबह सुबह भी वैसे घंटियाँ बजती है, वो सेविका जी आपको उठाने के लिए भी आते हैं। बट मे भी कोई ऐसा है जिसको घंटे से फ़र्क ही ना पड़े उठने का, तो उनके लिए है कि आप अपना अलार्म क्लॉक लेकर जाओ। वैसे घंटियों में ऐसे वो पूरा क्या बोलते हैं, खिड़की के पास आके होते हैं, तो वो भी एक अलार्म क्लॉक की तरह ही होती है, बट फिर भी मुझे घड़ी की कमी महसूस, हालांकि फिर मैंने मंगवा दी थी। वहाँ पर ऑप्शन भी होता है कि अगर आप कोई सामान भूल गए हैं तो आप मंगवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो मैंने मंगवा दिया था, बट दो दिन मुझे ऐसा सफ़र करना पड़ा था कि अच्छा। और उठने का मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम का फिर भी रहता है कि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि कब क्या टाइम चल रहा है, और बस घंटी चल रही है, आप भाग रहे हो, तो बहुत अजीब लगता है। तो अलार्म क्लॉक आप अवश्य लेकर जाएँ। दूसरा मैं एक और चीज़ भूल गई थी, वो है टॉर्च। देखो ये जो सेंटर होते हैं ना, वो मोस्टली शांत एरिया में ही होंगे, तो आसपास गार्डन होंगे, और जब रात्रि के वक्त हम जब मेडिटेशन करके आते हैं, तो चूंकि हम किसी से बात नहीं कर सकते, ना इशारों से, ना किसी भी प्रकार से, और दूरी बनाकर चलना होता है, तो हर कोई अपने अपनी फिर उसमें ही उस जोन में ही रहता है। तो जब रात को चलते हो तो वैसे तो रोड लाइट भी होती है वहाँ पे, तो पूरी रोशनी की पूरी सुविधा होती है, पर फिर भी कुछ इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉर्च अगर आप, क्या हो सकता है कभी लाइट चल जाए, वैसे तो इन्वर्टर की सुविधा भी होती है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये दो चीज़ें होनी ही चाहिए, टॉर्च और अलार्म क्लॉक। ये मैं पता नहीं कैसे भूल गई, बट आप लोग जाओ ना तो उसको मत भूलना, ये दो चीज़ें ज़रूर लेकर जाना। छोटी सी टॉर्च आपके पास रहेगी तो क्या ही फ़र्क पड़ जाना है, रख लीजिएगा, मेरी मान के रख लीजिएगा टॉर्च और अलार्म क्लॉक। फिर उसके अलावा आप अपने, अच्छा देखो उसमें ये भी बताया जाता है कि आप किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं कर सकते, परंतु हाँ, मैंने खुद भी सिर्फ फेस वॉश का यूज़ किया। मैं मॉइस्चराइज़र के बिना मेरी स्किन, मेरा बहुत ऑयली फेस है, उसके बाद भी मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं नहा ही नहीं हूँ, ऐसा लगता है। एक तो सिर ना धो तो ऐसा लगता है कि, अच्छा मैं बहुत टॉपिक से भटक रही हूँ। तो मैंने उसको पूरा पालन किया है कि मैंने 10 दिन तक बिल्कुल से अपने चेहरे पे कुछ भी लगाया ही नहीं था, सिर्फ फेस वॉश का यूज़ किया, वो भी कभी कभी, क्योंकि कुछ लगाते नहीं, फिर उसको पानी से धो लिया, फिर हो गया काम। तो उसी प्रकार से रही। तो ऐसे बोला तो जाता है कि आप किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, मतलब इस तरह से आप दूर रहो, एकदम सात्विक रहो, सिंपल रहो, बट ये आपकी चॉइस है। ऐसा कोई आप पर फोर्स नहीं करते इसके लिए कि आप अपना कुछ नहीं, मेकअप नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं मेकअप का, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा बोला जरूर जाता है, और साधना के अंदर आई थिंक शायद, और तो मैंने भी पहली साधना ही की थी, तो मैंने तो उसका पूरा ध्यान रखा। और जब आप पूरा उसमें डूब जाते हैं तो आपको इच्छा ही नहीं होती है, आई थिंक शायद, क्योंकि मैंने तय तो कर लिया था कि मैं बेयर फुट रहूँगी, और ये एक्स्ट्रा एड ऑन किया था मैंने, और मैं किसी भी प्रकार से क्रीम वगैरह इसका किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं करूँगी। तो ये मैंने चूज़ किया था, बट धीरे धीरे मुझे भी लगा कि आपको ज़रूरत नहीं होती है। जब आप धीरे धीरे साधना में उतरते जाते हो तो आप स्वतः ही ये चीज़ें आपके लिए फिर वो उतरती जाती है, लेकिन पूर्णतया आप पर निर्भर है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और कौन से क्वेश्चंस मेरे मन में आए थे, कैसे पहुंचना है, ये हो गया, प्रोसेस क्या है, ये हो गया वेबसाइट के बारे में,
फिर क्या क्या साथ लेके जा सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, बाकी क्या रूल्स होते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।